तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में, कैसे हमने मॉर्निंग में प्लान किया था और मार्केट एग्जैक्टली हमारे फेवर में ही गया। जिस पॉइंट पे हमने टर्न को नोनिक मार्केट बोला था और मार्केट उसी टाइम पे टर्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आज इंडेक्स जो था वो फ्लैट ओपनिंग होता तो अच्छी बात होती है। अगर इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं होता तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि सेक्टर क्या होता है फिर मूवमेंट करना वो बाकी रहता है, राइट। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने यहाँ पर अपडेट भी किया था कि 21,090 का सपोर्ट लेवल है, एंड जो कि मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल से रिवर्स हुआ, यानी 21,000 से। ये 21,000 का हमारा सपोर्ट लेवल है, जो कि हमारा 21,090 जो है यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। मार्केट का एग्जैक्टली 21,000 से रिवर्स हुआ, 21,200 का टारगेट था और उसके बाद ये टारगेट भी हिट किया, राइट। उसके बाद हमारा ये क्या सेकंड टारगेट जो 21,250 का नियरली था, उसके बाद उसको भी हिट किया। एंड ये हमने ट्रेड वगैरह भी किया था, आप जाकर देख लेना, राइट। ये सारा कुछ हमने किया है, ट्रेड वगैरह तो आप देख लेना। एंड देन उसके बाद अब मैं आपको डेटा समझाता हूँ, डेटा कैसे रीड किया था। ओके, डेटा रीडिंग करने का जो आर्ट है दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इंटरेस्ट रखते हो बिग प्लेयर का पोजीशन ट्रैक करना, बिग प्लेयर का डेटा समझना, तो फिर आपको क्या होगा, आपको रीड करना आना चाहिए दोस्तों, राइट। और मैं आपको डेली इसीलिए वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आप डेटा, अभी आप देख सकते हो ये 9:27 का डेटा, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर स्टेप। 21,100 से मार्केट को रिवर्स होना था, जो कि मार्केट ट्रेड कर रहा था 21,150, जो कि क्या है, एट द मनी, ठीक। तो एटीएम से मैंने बता दिया कि शिफ्टिंग कैसे, होल्डिंग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फाइंड करने का तरीका है। अब यहाँ पर चेक करोगे हाईबी वॉल्यूम के साथ 18 लाख का वॉल्यूम, जो कि अगर पूरे ऑप्शन चेन में आप नोटिस करोगे हाईबी वॉल्यूम कहाँ पर है, ये सपोर्ट लेवल पे, जो कि मार्केट का ओपनिंग जो है 21,150 पे, राइट। तो 21,001, चलो मार्केट 21,150 ओपन हुआ है, तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, तो वॉल्यूम कहाँ पर इंक्रीज हो, सबसे हाईएस्ट, जो कि आपका रेजिस्टेंस लेवल पर होना चाहिए, या आपका 21,150 होने चाहिए, यानी कॉल साइड में। लेकिन कॉल साइड में नहीं इंक्रीज हुआ, उल्टा है आपका पुट में इंक्रीज हुआ, जो कि सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि मार्केट 21,150 पे ही ट्रेड कर रहा था उस वक्त, है ना। ये ओपनिंग अगर आप देखोगे, मार्केट की ओपनिंग आप देखो, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पर आप देखो मार्केट की जो ओपनिंग है 21,150 पे, राइट। तो अगर वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट जो जनरेट यहीं पर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। अगर यहाँ पर जनरेट हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है, तो जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो वो क्या करेगी, अटैक करेगा जो भी बायर्स यहाँ पर होल्ड है, वो मार्केट क्या होगा उस केस में, फिर ऊपर ही जाएगी, वो फिर नीचे नहीं आएगी, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना था। एंड देन सेकंड चीज हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि वॉल्यूम पूरे ऑप्शन चैन में सबसे हाईएस्ट सपोर्ट लेवल पे, जो कि मार्केट गया भी नहीं है, ना ही ओपन हुआ हुआ, राइट। एंड सेकंड चीज हमने देखा कि चेंज ओपन ट्रस्ट में भी लोग यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग किए हैं। एंड देन हमने देखा बीटीएसटी ट्रेड, जो बड़े लोग ट्रेड है वो भी लोग यहाँ पर होल्ड करके, यानी इंट्राडे प्लस बड़े प्लेयर एंड हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में क्या होगा, सबसे पहले वो बुलिश के लिए मोमेंटम करेगा, ना कि वो बेरिश के लिए मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना अब 21,200 पे जो हमने टारगेट के लिए डिसाइड किया था, आप देखो हाई बी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे, यानी कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहीं पर 21,200 पे, एंड विथ ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट, तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस लेवल हुआ, राइट। तो मार्केट के अगर ये सपोर्ट लेवल 21,000 वाला अगर 150 पर शिफ्ट होगा, तब जाके ये 200 वाला ब्रेक होकर तब 250 पे जाता है। इस तरह से मार्केट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बुलिश डेटा शिफ्टिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो वीडियो को आप जरूर देखना, उस वाले को लाइव वाले जो लाइव स्ट्रीम किया था वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। तो यही सिंपल सा लॉजिक था इसमें समझने का कि कैसे हम डेटा को आप समझ सकते हैं। ओके, देखो दोस्तों, आपको डेटा जो है डेली समझना पड़ेगा, एक दिन में आप डेटा नहीं रीड कर सकते हो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ओके, तो फिर उसके बाद हमने प्लान किया बैंक निफ्टी का। अब देखो बैंक निफ्टी मैंने बहुत सारे ट्रेड किए हैं, छोटे छोटे ट्रेड मैंने बहुत किए हैं बैंक निफ्टी में, एंड वो चीज़ें मैंने अपडेट नहीं किया, तो मैं अपडेट कर दूंगा बाद में, आपको देख लेना। ओके, तो उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया कि बायर शिफ्टिंग, जो मैं आपको बता चुका हूँ बायर शिफ्टिंग के बारे में, देखो 47,100 बायर शिफ्टिंग, बट थोड़ा वॉल्यूम कम है, एंड जैसे इंक्रीज होगा अगेन मार्केट बुलिश जाएगा, राइट। तो अपना जो माइंड है ना, जो आपका माइंड है ना, जो आपको डेटा रीड करने का, जो आपका लाइव मार्केट में जो इंटरेस्ट होता है ना, वो चीज़ें आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा डेली। आपको लाइव मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी, अगर आप मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये कि आप हर चीज़ लाइव मार्केट में डेटा को समझने की कोशिश करो। एंड बहुत ज़्यादा 30 मिनट या 1 आवर आप मार्केट क्लोज होने के बाद सिर्फ सिर्फ वो 1 आवर टाइम दो, इससे ज़्यादा टाइम देना वेस्ट है आपका, ठीक है। चार्ट पे सब कुछ दिखेगा, लेकिन लाइव मार्केट में जो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होगा वो आपको अपर लेवल पर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मार्केट क्लोज होने के बाद अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं या कुछ भी आप एनालिसिस करते हैं, वो वेस्टेज है, ज़्यादा आपको नहीं। 30 मिनट 1 आवर बहुत होता है, राइट। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ चलो शिफ्टिंग हो रहा है,
47,000 एक यहाँ पर देखो 47,160 पे फिर शिफ्टिंग हुआ, यानी उठ का मार्केट क्या हुआ 40 पॉइंट और मार्केट क्या हुआ 60 पॉइंट और मार्केट क्या हुआ ऊपर शिफ्ट हुआ, राइट। अब इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि जब मार्केट क्या हो यहाँ पर शिफ्ट, ये है 47,160 का रिट्रेसमेंट, देन सेकंड टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यू, देन वापस सेकंड थर्ड टाइम यहाँ पर रिट्रेसमेंट, देन अगेन मार्केट कंटिन्यू, है ना। तो बायर का होल्डिंग पोजीशन हमने कहाँ पर फाइंड किया, 47,000 पे होल्डिंग पोजीशन है, 47,100 पे शिफ्टिंग हो गया एंड नियरली फिर से वो जो डेटा शिफ्ट हुआ वो हुआ ये टर्निंग पॉइंट। मैं आपको ये रेड पट्टी के बारे में डेली बताता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये फिर बताने वाला हूँ। ये रेड पट्टी मतलब टर्निंग पॉइंट है ये, ओके। पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं इधर मार्केट में और नेक्स्ट डे इसी पे मार्केट ट्रेड करती है, राइट। तो उसके बाद मार्केट क्या हुआ यहाँ पर आप देखोगे, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर टच किया, देन उसके बाद रिवर्स एंड अगेन यहाँ का अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड टाइम यह मार्केट यार क्या हिट किया एंड देन अगेन मार्केट हियर रिवर्स, और ये सेकंड टाइम एंड फर्स्ट टाइम मैंने हर टाइम पे यहाँ पर अपडेट किया हूँ लाइव मार्केट में, ताकि ये ट्रेड मिस ना हो, कोई भी ट्रेड मिस नहीं हुआ होगा आज जितने भी ट्रेड हमने अपडेट किए हैं। उसके बाद हमने प्लान किया, आप देखो आगे मैं आपको प्लान बताता हूँ। उसके बाद हमने प्लान किया निफ्टी में कि अगर निफ्टी ये लेवल यानी जो हाई बनाने, अब देखो निफ्टी में जो सिचुएशन था ना, ये रेंज होने का जो था, सिर्फ इसमें क्या नहीं था, वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम नहीं था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव था, राइट। कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव था लेकिन ये ब्रेक ही नहीं हुआ, मार्केट क्या हुआ सीधा चला आया वो आपका 21,500 के पास, मार्केट डाउन ट्रेंड चला आया। लेकिन उसके बाद जो हमने प्लान किया, अब देखो यहाँ पर हमने प्लान किया था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, ब्रेक होके डाउन आना चाहिए। अब देखो इसके पीछे भी हमने रीजन निकाले थे कि क्यों ब्रेक होना चाहिए और कब ब्रेकआउट होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर बोला आपको निफ्टी में वेट ब्रेक 21,470, क्योंकि 500 जो है वो स्ट्राइक प्राइस है और 500 पे क्या है बायर्स का होल्डिंग पोजीशन है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हूँ एंड आई थिंक मैंने यहाँ पर कहीं एक्सप्लेन किया, ये रहा, ठीक है। जब मैंने इस लेवल को अपडेट किया, जब मार्केट क्या हुआ डाउन आना स्टार्ट हुआ, तब मैंने अपडेट किया, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। अब इस चीज़ को आप समझो, बायर होल्ड 21,500, राइट, बट इन करंट मार्केट चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड कर रहे। जो करंट मार्केट ये लोअर हाई लोअर बन रही है, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था विथ वॉल्यूम के साथ ये मार्केट ट्रेड कर रही थी, जिसके वजह से क्या ये मतलब वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा था वो बहुत स्लोली इंक्रीज, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज था, जिसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ 21,500 का होल्डिंग पोजीशन था, इसकी वजह से मार्केट क्या अटैक किया, देन अगेन मार्केट रिवर्स हुआ। यहाँ पर एक बार और मैंने लिखा है कि अगर बस हमको चाहिए हाई वॉल्यूम कॉल साइड में, देन उसके बाद मार्केट डाउन, लेकिन हाई वॉल्यूम जनरेट ही नहीं हुआ, मार्केट क्या हुआ रेंज हुआ, देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ रिवर्सल हुआ, ओके। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ निफ्टी का, एंड उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स हुआ ही नहीं, यानी ना तो 21,470 किसी ने ब्रेक किया, ना ही मार्केट डाउन हुआ। एंड देन जो हमने प्लान किया था कि मार्केट ब्रेकआउट होना चाहिए, एंड देन ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा एक छोटा सा स्टॉप लॉस, कोई भी पर्सन अगर ट्रेड कर लेगा छोटा सा हाई ब्रेकआउट पे एंड छोटा सा स्टॉप लॉस के, अच्छा खासा 1:3 के आसपास प्रॉफिट है, 1:3 का प्रॉफिट है इसमें, ओके। इससे कम नहीं है, 1:3 का ऊपर ही है, राइट। तो अगर आप छोटे छोटे रिस्क के साथ अगर ट्रेड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा बेनिफिट भी होगा। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे कितने का, 5 रुपये इधर 2 इधर 7 रुपये का एसएल है, 35 रुपये से 55, 20 रुपये का रिटर्न है सीधा सीधा 7 रुपये के एसएल पे, ओके। अगर हम लोग का एसएल भी हिट होता है तो हम लोग रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे सिंपल, आप 20 रुपये हमने बाइंग किया था होल्ड करके, 20 से 40 रुपये 1:1 का यहाँ पर रिटर्न है। मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को आप समझो, मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा यहाँ पर अपने आप को वो साबित कर रहा हूँ, है ना। तो 10 रुपये का एसएल, 10 रुपये के एसएल पे तो लगभग यहाँ पर 40, 20, 30, 50 लगभग 5 टाइम 6 टाइम यहाँ पर रिटर्न है, ओके। तो मैं आपको रिटर्न सब मतलब रिस्क रिवार्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेंटेन करके ट्रेड करो, आपके फेवर में कन्फर्मेशन मिलेगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, राइट। मैं आपको यही सी चीज़ें समझाना पाऊँ, लेकिन आप तभी पॉसिबल है जब आपको डेटा रीड करना है। अगर डेटा रीड करना नहीं आता है तब आप रिटर्न इतना हाई एक्यूरेसी का रिटर्न आप नहीं निकाल सकते हो, अगर आप सिर्फ इंडिकेटर पे फोकस करते हो या सिर्फ आप चार्ट देख के ट्रेड करते हो, ओके। मैं कोई भी चार्ट अगर मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा हूँ, वो डेटा पहले मैं उसके ऊपर देखता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपडेट करते हैं। और अगेंस्ट अगर आप देखोगे कोई भी ट्रेड हमारे अगेंस्ट में नहीं रहा, अगर हमने इस लेवल को कहा ब्रेकआउट होना चाहिए तो अगर वो ब्रेक हुआ है तो वो ट्रेड मिला है अपने को, ओके। तो आप जाके चेक भी कर सकते हो, आज का नहीं आप दूसरे दिन का भी, जब जितना दिन का चाहो उतना दिन के आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी समझना चाहो, ओके। तो बात करते हैं कि अपन निफ्टी के बारे में, निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है डेटा शिफ्टिंग। डेटा शिफ्टिंग क्या, क्योंकि एक्सपायरी हमको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, तो आपको वॉच करना है स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पोजीशन।
तो अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ हमारा क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट। तो अगर आप नोटिस करोगे ये जो ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जनरेट हुआ, यानी 21,500 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। देन उसके बाद अगर हाईएस्ट हम रजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 21,700 का हमारा रजिस्टेंस लेवल है। अब देखो 200 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब कि 500 से 700 200 पॉइंट का डिफरेंस है, क्लोजिंग जो है 600 पे, तो 100 पॉइंट का ऊपर नीचे डिफरेंस है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट कहाँ पर जानी चाहिए। अब देखो टर्निंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 21,675 का ये क्या है, 21,600 स्ट्राइक प्राइस, यानी कि ये 650 का ये टर्निंग पॉइंट है। 650 मतलब स्ट्राइक प्राइस और टर्निंग पॉइंट हमारा मतलब 675। ओके, एंड उसके बाद सेकंड जो हमारा है 21,750, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर करता है, जो कि 21,700 का स्ट्राइक प्राइस है नियरली, और इसके ऊपर हमारा 800 है, तो 800 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 21,700 आपका 700 स्ट्राइक प्राइस आपका इंपॉर्टेंट है। अब डेटा क्या होना चाहिए वो आप समझो, इन दोनों पे डेटा क्या होना चाहिए। अगर ये देखो स्ट्राइक प्राइस जो है वो नीचे है और टर्निंग पॉइंट ऊपर है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ओपन इंटरेस्ट चाहिए एंड वॉल्यूम चाहिए कॉल साइड में, चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं चाहिए इस केस में, ठीक है। लेकिन इस पे क्या चाहिए, इस पे अपने को चाहिए यानी 750 पे चाहिए अपने को ओपन इंटरेस्ट चाहिए एंड चेंज ओपन, तीनों चीज़ें चाहिए यहाँ पर, एंड प्लस आपका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें चाहिए वो 750 पे, यहाँ पर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम चाहिए। वहीं सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें, सपोर्ट लेवल 21,500 है, तो 500 पे हमको क्या चाहिए, तीनों चीज़ें। हमेशा ध्यान रखें जब भी टर्निंग पॉइंट हमारे हमारे लेबर्स के पास हो, ओके, यानी स्ट्राइक प्राइस जो हमारे टर्निंग पॉइंट के पास हो, तो उस केस में हमको क्या चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं, चे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम एंड चेंज ओपन। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पे। अब फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फिन निफ्टी के लिए हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में बात करते हैं, जैसे 16 तारीख का है, तो 16 तारीख के लिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो 16 तारीख अगर यहाँ पर देखोगे, यानी 16 को एक्सपायरी है, एंड कल अच्छा खासा अपने को मूवमेंट मिल सकता है। अब देखो रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसा मैं क्यों बता रहा हूँ। ओके, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे 10,000 का हमारा सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेटा जनरेट है, राइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम के साथ यहाँ पर है, बट जो हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट है वो एट द मनी पे जनरेट, तो यानी इसके अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमारे लिए पॉसिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है अपसाइड के लिए, ठीक है, तब पॉसिबिलिटी हमारे लिए थोड़ा बढ़ जाती है बुलिश के लिए। लेकिन अगर यही गैप अप ओपन होता है तब ये हमारा होल्डिंग पोजीशन हो जाएगा 21,200, तब 21,000 हमारा जो 21,100 है ये फिर होल्डिंग पोजीशन में काउंट नहीं हुआ, ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 21,200 के ऊपर अगर मार्केट गैप ओपन होता है तब ये होल्डिंग पोजीशन में काउंट होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे है, तो मार्केट होल्ड जरूर होती है। ऐसा नहीं कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम है तो तभी काम करेगा। वॉल्यूम अगर ज़्यादा है हमारा सबसे हाईएस्ट, क्योंकि इन पूरे पुट साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहीं पर ज़्यादा है, तो अपने को क्या चाहिए, अगर अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या चाहिए अपने को, चाहिए ओपन इंटरेस्ट एंड चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट, बस। उसके बाद मार्केट क्या होगा, टर्निंग बुलिश के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। और अगर मैं इधर चार्ट पे बात करूँ लेबर, तो 21,000 अपना 80 और 21,150 और 21,275 और 21,360, तो देखो नियरली जो हमको चाहिए यहाँ पर चाहिए, अगर हमारे लिए डेटा अगर मार्केट गैप ओपन होता है 275 के ऊपर, ठीक, तो हमारा क्या नियरली स्ट्राइक प्राइस है 300, तो 300 पे हमारे लिए रजिस्टेंस लेवल जो मैटर करता है वो ओपन ट्रस्ट चाहिए एंड चेंज ओपन ट्रस्ट चाहिए एंड वॉल्यूम चाहिए, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी तो मान लिया टर्न होगी। एंड एट द मनी पे देखो 350 पे जब ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, एट द मनी पे आपका क्या होना चाहिए, आप समझो बात, एट द मनी पे हमारा होना चाहिए, एंड मार्केट अगर गैप ओपन होता है, अगर मार्केट 250 के यानी सॉरी 250, हाँ 21,250 के पास ओपनिंग होता है, फिर 300 के पास जाता है, तो तीनों चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होंगी, लेकिन 250 पे चेंज ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके, पुट साइड का चेंज ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने का मतलब रिटेल ट्रेडर इंटर हो गए विथ लो वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं है तब हमको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, राइट। अगर वॉल्यूम लो होगा हमारा पुट साइड में, चेंज ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, लो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हमको यहाँ पर क्या होगा, छोटा मोटा हमको क्या होगा, यहाँ पर रोड ट्रेड करेंगे, लेकिन एंड में मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी डाउन साइड के लिए। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर क्या ध्यान रखना है, क्योंकि नियरली क्या है स्ट्राइक प्राइस, अब 21,150 का अगर हमको ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड अपना वॉल्यूम अगर ज़्यादा मिल जाता है, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को एट द मनी पे चाहिए। देखो हाईएस्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर होगा, तो एट द मनी पे हमको क्या चाहिए, कॉल साइड से वीकनेस चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए
और विथ लो वॉल्यूम, तब मार्केट इस केस में क्या होगा, शिफ्ट होगी अप साइड के लिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट हमारा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब लो वॉल्यूम के साथ रिटेल ट्रेडर एंट्री, एंड यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन हो वो ओपन इंटरेस्ट के साथ, यानी मार्केट रिवर्सल। ओके, सिंपल सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और रेजिस्टेंस लेवल पर अगर अपने को डेटा देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है 21,300 ही है, जो मैं अभी आपको डिस्कस 21,300 है एंड देन 21,400 है। तो हाई चांसेस है कि मार्केट में कल बुलिश बन सकता है अगर मार्केट रिवर्सल ट्रेड होता है तब। ओके, तो थोड़ा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के डेटा एनालिसिस के बारे में, डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। अब देखो, बैंक निफ्टी में जो हमने रिवर्सल पॉइंट के लिए बताया था, तो होल्डिंग पोजीशन यहाँ पर है, शिफ्टिंग यहाँ पर है, और रिवर्सल अपना 160 पे है, ठीक है, यानी 47,160 पे, जैसा हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, वो आप देख लेना यहाँ पर डिटेल में। एंड बैंक निफ्टी का एंड ये रहा, ठीक है, तो एंड कहाँ गया, 47,160। ओके, तो यहाँ पर होता है। अब देखो डेटा जो है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर नोटिस करना है आप, 47,000 पे होल्डिंग पोजीशन, यानी तीनों चीज़ें ज़्यादा हैं, सबसे हाईएस्ट है। तो देखो 50 लाख वैल्यू के बाद क्या आएगा, 50 लाख के बाद वाला आता है 37 लाख, ठीक है, 37 लाख के बाद आता है 28 लाख या 29 लाख इधर है। बट हमारा सबसे पहले इस वॉल्यूम के बाद हमारा यही स्ट्राइक प्राइस यानी 47,100। तो डेटा शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है 47,100 पे, यानी रेजिस्टेंस लेवल। तो हमारा सपोर्ट लेवल क्या है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास जो 47,000 जो 160 मैंने अपडेट किया था, इसी वजह से अपडेट किया, क्योंकि 60 पॉइंट का क्या था यहाँ पर, अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि चेंज ओपन से ऐड द मनी पर आप देखोगे ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है 2,17,000 है, ठीक है, 2,17,000 है। और वहीं अगर आप पुट साइड में देखो 2,49,000 है, तो हमारा यहाँ पर ज़्यादा है, राइट। तो अगर हमारा यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पर एक्टिव है, जो चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं वो एक्टिव है। एंड विथ ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर 3,37,000 है, यहाँ पर 2,90,000 है। तो हमारा बड़े प्लेयर के साथ ये चेंज ओपन चल, इसका मतलब कंटिन्यूएशन मार्केट में बना है। ओके, तो मार्केट अगर डाउन साइड के लिए स्पाइक भी करता है, यानी 47,100 तक तो आएगा नहीं, इसके नियरली आएगा, उसके बाद स्पाइक होकर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर 47,160 का यहाँ पर अपडेट किया था। आप देखोगे मार्केट जो है नियरली आया, उसके बाद क्या स्पाइक हुए चला गया, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर सकता 47,100 पे, क्योंकि यार इसके नीचे होल्डिंग पोजीशन है और ये शिफ्टिंग सपोर्ट लेवल है, तो दोनों को मार्केट नहीं ब्रेक कर सकती। इसी के बीच में मार्केट यानी 47,200 47,100 के बीच में ही मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। तो उसको हमको हेल्प कौन करता है, ये जो रेड वाली पट्टी है टर्निंग पॉइंट, ये हमको हेल्प करती है एज अ मार्केट में रिवर्सल एंट्री के लिए। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर भी था। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।